बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम इन क्लास। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने ड्रग इनकम्पैटिबिलिटी स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर 10 का टॉपिक है और उसमें हम फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें फ़िज़िकल इनकम्पैटिबिलिटी की टाइप्स हम लोगों ने स्टार्ट की हुई थी। फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में हमने पढ़ा था। दिस टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी में बी रिजल्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंपाउंडिंग एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। जब बन रही होती है कोई भी प्रोडक्ट जो मेडिसिन एंड ड्रग से रिलेटेड है, उस वक्त कंपाउंडिंग में मैन्युफैक्चरिंग के दौरान कुछ इस तरह की तब्दीली आ जाए प्रोडक्ट बनने के अंदर या केमिकल कंपोजिशन के अंदर या फिज़िकल अपीयरेंस के अंदर, जो कि हमारे लिए अनडिज़ायरेबल हो, तो हम उसे फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी में रखते हैं। फिज़िकल इनकम्पैटिबिलिटी हमने स्टार्ट किया था। फिज़िकल इनकम्पैटिबिलिटी जो कि फ़िज़िकली चेंज लेके आए, जब दो से ज़्यादा इंग्रेडिएंट आपस में मिलें ड्यूरिंग फॉर्मुलेशन या ड्यूरिंग स्टोरेज, और वो अपनी इंटरेक्शन के बाद इस तरह की तब्दीली लेके आएँ जो कि विजिबल भी हो, लाइक कलर के अंदर या फिर अपीयरेंस में या फिर उसकी स्मेल चेंज हो जाए। इस तरह की तब्दीली जो हम देख सक रहे हों, उसको हम अमूमन फिज़िकल इनकम्पैटिबिलिटी में लेते हैं, जो कि फार्मास्यूटिकली स्किल्स को अप्लाई करते हुए हम दुरुस्त भी कर सकते हैं ईजीली एज़ कम्पेयर टू जो केमिकल या थेरेप्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटीज़ आ रही होती हैं। ये विजिबल होती हैं और हम फार्मास्यूटिकली स्किल्स की मदद से इनको ईजिली करेक्ट कर सकते हैं। अब इसी के हमने फिज़िकल इनकम्पैटिबिलिटी में जैसे कि पढ़ा था कि इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर सब्सटेंस which lead to change in color, odor, taste, viscosity and morphology. A visible physical change take place. An unacceptable, ununiform, unpalatable product is formed, difficult to measure an accurate dose and can be corrected by applying pharmaceutical skills. ये इसके मेन पॉइंट थे जो प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किए। फिज़िकल इनकम्पैटिबिलिटी की कुछ टाइप्स मैंने आपको बताई थी, जिस की वजह से फ़िज़िकल इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती है। इंसॉल्युबिलिटी, इमिजिबिलिटी, प्रेसिपिटेशन, लिक्विफिकेशन, जेलेटिनाइजेशन एंड अनप्लेटेबिलिटी। ये कुछ टाइप्स हैं जो कि आपकी बुक में भी इनलिस्ट की गई हैं और इनकी हर एक की एग्जाम्पल भी मौजूद है। जैसे कि मैंने ये डायग्राम से आपको समझाया था कि अगर नॉर्मल हमारी प्रोडक्ट है जिसका कलर कुछ जैसे कि तस्वीर में दिखाया गया है, ये है, लेकिन ड्यू टू फिज़िकल इनकम्पैटिबिलिटी उसका कलर चेंज हो जाता है। ये हो सकता है कि उसमें जो मेडिकामेंट है वो बोतल के नीचे जमा हो जाए या ऊपर कम्युनिकेट हो जाए और कलर जो नॉर्मल कलर है उससे लाइटर हो, तो हम इसे फिज़िकल इनकम्पैटिबिलिटी में कहेंगे। इसी तरह प्रेसिपिटेट बन सकते हैं, नीचे जमा हो सकती है कोई भी मेडिकामेंट जो है आपस में क्लम्प बनाए और वो नीचे डिपॉजिट हो जाए प्रोडक्ट के, तो उस वक्त ये इनकम्पैटिबिलिटी में आएगा। तो अपीयरेंस इसकी चेंज हो रही है इन तमाम प्रोडक्ट्स की। फिर हमने इंसॉल्युबिलिटी पढ़ा था प्रीवियस ही लेक्चर के अंदर फिज़िकल इनकम्पैटिबिलिटी की टाइप में, कि इंसॉल्युबल जाना था कि क्या होता है, जो ऐसा सब्सटेंस जो कि डिज़ोल्व ना हो पा रहा, उसे हम इंसॉल्युबल कहते हैं। लाइक ऑयल इन इंसॉल्युबल इन वाटर, तेल जो है वो पानी में हल नहीं हो पाता बल्कि लेयर बना लेता है, ऊपर एक अलग से लेयर बनेगी ऑयल की और वाटर नीचे रह जाता है, तो हम कहते हैं ऑयल इनसॉल्युबल है वाटर के अंदर। जबकि सोल्युबल होता है वो चीज़ जो कि इजीली डिज़ोल्व हो जाए किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, लाइक शुगर इज़ सोल्युबल इन वाटर, जो चीनी है वो इजीली हल हो जाती है, तो वो सोल्युबल इंग्रेडिएंट है। इनसॉल्युबल से ही निकला है टर्म इंसॉल्युबिलिटी, मीन्स के एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम एक होमोजीनियस प्रोडक्ट हासिल नहीं कर पा रहे। व्हेन टू और मोर सब्सटेंस आर मिक्सड दे विल नॉट गिव अ होमोजीनियस मिक्सचर ड्यू टू इंसॉल्युबिलिटी और इमिजिबिलिटी। दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिक्स किए लेकिन होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बना, यकजा किस्म का मिक्सचर नहीं बना, अलहदा जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। अगर ऑयल एंड वाटर की हम एग्जांपल ले लेते हैं तो ऑयल की लेयर अलहदा से बन गई है और पानी की लेयर अलहदा से, और वो इजीली आप प्रोडक्ट में देख भी सकते हैं, जैसे यहाँ तस्वीर में भी दिखाया गया, तो इसको हम कहेंगे इंसॉल्युबिलिटी। इसी तरह आपकी बुक में जैसे एग्जांपल है गम्स एंड रेजन्स आर इंसॉल्युबल इन वाटर, इस तरह गम्स एंड रेजन्स को पानी में हम हल नहीं कर सकते इजीली, तो ये इंसॉल्युबल है। फिर हमने रीजंस पढ़े थे कि रीजंस क्या क्या हो सकते हैं इंसॉल्युबिलिटी के। समटाइम फिजिशियंस प्रिस्क्राइब रॉन्ग सॉल्वेंट,
होता क्या है, प्रिस्क्राइबिंग के दौरान बाज़ दफ़ा फिजिशियन एक रॉन्ग सॉल्वेंट के साथ कोई भी चीज़ प्रिस्क्राइब कर देता है, कोई भी ऐसा मेडिकामेंट जो कि उस सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं हो पा रहा। लाइक जैसे मैंने रेजिन एंड गम की मिसाल दी यहाँ पर, अगर उसको पानी के साथ प्रिस्क्राइब किया जाएगा तो वो सही तरह डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा। इसी तरह अगर टर्पीन हाइड्रेट के हम एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल सिरप के साथ प्रिस्क्राइब कर दिया जाए कि सिंपल सिरप के साथ आप इसे डिज़ोल्व करो, मिलाओ, लेकिन होगा क्या, वो पूरी तरह डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर उसको अल्टरनेट अल्कोहल के साथ हम डिज़ोल्व करें तो वो इजीली डिज़ोल्व हो जाएगा। तो हो सकता है फिजिशियन ने जो है गलत प्रिस्क्राइबिंग की हो सॉल्वेंट की, तो इसलिए इंस्टेबिलिटी की इनकम्पैटिबिलिटी देखने में आ रही है। या सम टाइम देयर इज़ इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, बाज़ दफ़ा क्या होता है कि वो अमाउंट जिसके अंदर कोई ख़ास मिकदार हल की जा सकती हो, लाइक अगर डिस्प्रिन की गोली है उसे एक गिलास फुल गिलास के अंदर इजीली वो डिज़ोल्व हो सकती है और उसे प्रिस्क्राइब कर दिया जाए कि क्वार्टर ग्लास पे आप जो है इसे डिज़ोल्व करें या हाफ़ ग्लास में आप डिज़ोल्व करें, तो इधर क्या होगा, या इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इस्तेमाल हो रहा है, सॉल्वेंट की वो प्रॉपर मिकदार इस्तेमाल नहीं की जा रही जितनी करनी चाहिए किसी भी चीज़ को डिज़ोल्व करने के लिए, वहाँ पर भी वो जो सब्सटेंस है वो पूरी तरह डिज़ोल्व नहीं हो पाता। तो इस तरह की इनकम्पैटिबिलिटी को हम इंस्टेबिलिटी से रिलेट कर देते हैं। एग्जांपल्स में मैंने टर्पीन हाइड्रेट आपको बताया था। टर्पीन हाइड्रेट को अगर सिंपल सिरप 120 ml के साथ दे दिया जाए तो प्रॉब्लम क्या होगा, टर्पीन हाइड्रेट इज़ नॉट सोल्यूबल इन सिंपल सिरप, रिप्लेस करना पड़ेगा हाफ सिरप विद अल्कोहल। आपको अल्कोहल के साथ अगर हाफ अल्कोहल लेंगे और हाफ सिरप लेंगे तो वो इजीली हल हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर आपने लाजमन लिखना है शेक वेल बिफोर यूज़। इस तरह की प्रोडक्ट पे हमेशा शेक वेल बिफोर यूज़ लाजमी लिख रहे होते हैं ताकि हम जो है इनकम्पैटिबिलिटी से बच सकें। नेक्स्ट टाइप थी इमिजिबिलिटी ऑफ द लिक्विड्स। इमिजिबिलिटी मीन्स कि मिक्स सही नहीं हो रही कोई भी चीज़। मिजिबल एंड इमिजिबल पहले सीख लेते हैं, उसके बाद इमिजिबिलिटी की तरफ चले जाएंगे। मिजिबल क्या है, व्हेन टू लिक्विड्स आर कंप्लीटली डिसॉल्व इन ईच अदर आर कॉल्ड मिजिबल लिक्विड्स। ऐसे लिक्विड्स जो एक दूसरे में कंप्लीटली हल हो जाएं, डिसॉल्व हो जाएं, उनको हम मिजिबल लिक्विड्स कह रहे होते हैं। टू लिक्विड्स डेट आर नॉट मिजिबल इन ईच अदर आर कॉल्ड इमिजिबल लिक्विड्स। और जो नहीं हो पाते एक दूसरे में हल, उन्हें हम उस तरह के लिक्विड्स को हम इमिजिबल कहते हैं। पोलर वाटर एंड नॉन पोलर ऑयल आर इमिजिबल लिक्विड्स एंड डोंट मिक्स टू फॉर्म अ सोल्यूशन। क्योंकि वाटर पोलर नेचर का है और ऑयल नॉन पोलर नेचर का होता है, इसलिए वो आपस में मिक्स नहीं हो पाते। पानी और जो तेल है वो आपस में मिक्स नहीं हो पाएगा, बल्कि वो अलग-अलग लेयर बना लेगा क्योंकि वो डिफरेंट नेचर के हैं। तो मिजिबल एंड इमिजिबल क्लियर होने के बाद हम जाते हैं इमिजिबिलिटी की तरफ, जिसका आपकी बुक में जिक्र है। यहाँ पे देखें तस्वीर में दिखाया गया है ऑयल एंड वाटर को। ऑयल इन वाटर, जिसमें ये टॉप के ऊपर ऑयल है लाइटर वेट होने की वजह से, और इसके नीचे वाटर है, क्योंकि जैसा कि बताया गया कि वाटर है पोलर नेचर का और ऑयल है नॉन पोलर नेचर का, जिसकी वजह से ये आपस में मिक्स नहीं हो पाए और लेयर बना ली। इथेनॉल एंड वाटर दिखाया गया है यहाँ पर। अब मिजिबिलिटी क्या है, इन इमिजिबिलिटी ऑफ द लिक्विड्स, वन लिक्विड इज सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्यूशन upon the addition of another solvent, one which is dissolved in alcohol with separate an addition of water। इसका मतलब ये हुआ कि इमिजिबिलिटी में जब वन लिक्विड इज सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्यूशन अपॉन द एडिशन ऑफ अनदर सॉल्वेंट, कि आपने एक लिक्विड में दूसरा लिक्विड ऐड किया है जिसकी वजह से वो एक दूसरे से सेपरेट हो गए। आपके पास एक सॉल्यूशन मौजूद है और उसके अंदर आपने एक और सॉल्यूशन लिक्विड ऐड करने की कोशिश की है और उन्होंने आपस में लेयर बना ली है, वो एक दूसरे के साथ हल नहीं हुए। इस तरह के सिचुएशन को हम इमिजिबिलिटी में डालते हैं। यहाँ पर भी तस्वीर में जैसे ऑयल विच इज़ डिसॉल्व इन अल्कोहल विल सेपरेटेड ऑन एडिशन ऑफ वाटर। अगर ऑयल अल्कोहल में हल किया हुआ है आपने, लेकिन उसमें आप थोड़ा पानी ऐड कर दोगे तो क्या होगा, वो सेपरेट हो जाएंगे, क्योंकि ऑयल वाटर में हल नहीं होता। एक एग्जाम्पल दी गई है जो कि आपकी बुक से ही ली गई है, आपकी बुक में भी मेंशन है। फिनॉल
सोडियम सल्फेट एंड डिस्टिल्ड वाटर। यहाँ पे Ft जो जाहिर कर रहा है वो मेक को जाहिर कर रहा है, मिक्स एंड मेक। अगर के हम इसको सोल्यूशन तैयार करेंगे तो फिनॉल, सोडियम सल्फेट, डिस्टिल्ड वाटर। जब हम इनको लेते हैं तो प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है, जब इनको हम मिक्स करते हैं और बना रहे होते हैं सोल्यूशन, तो फिनॉल विल बी साल्टेड आउट बाय द एडिशन ऑफ सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट के ऐड होने से फिनॉल सेपरेट हो जाता है इस सोल्यूशन में। हम इसको किस तरह करेक्ट कर सकते हैं इस प्रॉब्लम का? क्लियर सोल्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड इफ़ फिनॉल इज़ डिज़ोल्व इन ग्लाइसरीन। अगर हम ग्लाइसरीन में फिनॉल को ऐड करें तो हम क्लियर सोल्यूशन हासिल कर सकते हैं। फिनॉल को अगर आप डाल रहे हो सोडियम सल्फेट के साथ मिक्स कर रहे हैं तो होगा क्या, वो साल्टेड आउट हो जाएगा। लेकिन अगर उसी को आप ग्लाइसरीन के साथ कर रहे हैं फिनॉल को, तो एक क्लियर सोल्यूशन हमारे पास हासिल होगा। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है ये तस्वीर में, फिनॉल, ग्लाइसरीन, तो हमारे पास एक क्लियर सोल्यूशन हासिल होगा अगर आप फिनॉल को ग्लाइसरीन में डिज़ोल्व करने की कोशिश करेंगे तो। इसके बाद एक और टाइप आ जाती है प्रेसिपिटेशन की। प्रेसिपिटेशन क्या चीज़ है? इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉलिड सब्सटेंस फ्रॉम अ सॉल्यूशन। अगर किसी सॉल्यूशन से सॉलिड सब्सटेंस सेपरेट हो जाते हैं तो हम उसे प्रेसिपिटेशन का अमल कह रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे तस्वीर में दिखाया गया है, आप देखें कि सॉल्यूशन डिज़ोल्व इन टारगेटेड सॉल्यूशन, ये डिज़ोल्व हो चुका है। इसके अंदर ऐड किया है इन्होंने साल्ट। जिस तरह ही ऐड किया तो होगा क्या कि पार्टिकल क्लस्टर फॉर्म के अंदर एक दूसरे के साथ जमा होना स्टार्ट कर देंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ना स्टार्ट कर देंगे पार्टिकल्स, और वो पार्टिकल साइज़ इंक्रीज़ होने लगेगा क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, जमा हो रहे हैं, क्लस्टर बनता जा रहा है। यही क्लस्टर जब एक दूसरे के साथ एग्रीगेट करेगा और जमा होने के बाद नीचे बॉटम में जमा हो जाएगा टेस्ट ट्यूब की। या अगर आप सिरप में ये अमल हो रहा है तो जो सिरप की बोतल है उसके नीचे जाके जमा होना शुरू हो जाएगा। इसको हम कहेंगे, जो नीचे सेटल डाउन हो रहे हैं इंग्रेडिएंट के पार्टिकल्स और उनका पार्टिकल साइज़ काफ़ी बड़ा है, इसको हम कहेंगे प्रेसिपिटेशन। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, दिखाया भी गया है बल्कि, कि जब हम सॉल्यूशन के अंदर एक इस तरह की कोई सब्सटेंस ऐड कर देते हैं जो कि पार्टिकल्स को आपस में जुड़ने का बायस बन रहा होता है, तो होगा क्या कि वो नीचे जाके सेटल डाउन होना स्टार्ट कर देगा। जो पार्टिकल्स आपस में जुड़े हैं आकर, जिनका पार्टिकल साइज़ इंक्रीज़ हो चुका है, वो नीचे बॉटम में बैठ जाएंगे और इस अमल को हम कहेंगे प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ऑफ सॉलिड सब्सटेंस फ्रॉम द सॉल्यूशन। सॉलिड सब्सटेंस को हम अगर सॉल्यूशन से सेपरेट करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर भी ये अमल इस्तेमाल किया जाता है, आइदर बाय द अल्टरिंग द सब्सटेंस टू एन इंसोल्युबल फॉर्म। क्योंकि होगा क्या कि उसमें जो सब्सटेंस है वो इंसोल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और वो इंसोल्युबल पार्टिकल जो है नीचे बॉटम में जाके सेटल डाउन होंगे और हम उसे वहाँ से सेपरेट कर सकते हैं और उसके ऊपर आने वाला जो क्लियर सॉल्यूशन है उसे भी सेपरेट किया जा सकता है बाय अल्टरिंग द सॉल्वेंट कंपोजिशन ऑफ लेसन सोएबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस इन इट। होगा क्या कि अल्ट्रेशन जैसे ही होती है सॉल्वेंट की, एक इस तरह का सॉल्वेंट आपने ऐड कर दिया, कोई इस तरह का इंग्रेडिएंट उसमें ऐड किया जो पार्टिकल साइज़ के जुड़ने का बायस बना, तो उसके बाद ये अमल देखने में आ जाता है। इस तरह की इनकम्पैटिबिलिटी देखने में आती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, पोटाशियम ब्रोमाइड, एरोमेटिक वाटर अगर आपस में मिलाया जाए, ठीक है, तो कैम्फर इज़ सेपरेटेड फ्रॉम एरोमेटिक वाटर। एरोमेटिक वाटर में अगर कैम्फर मौजूद है तो होगा क्या, वो सेपरेट हो जाएगा इन अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। यहाँ पे पीपीटी जो लिखा गया है प्रेसिपिटेशन की शॉर्ट फॉर्म है। जब हम पोटाशियम ब्रोमाइड को मिलाएंगे एरोमेटिक वाटर के साथ तो एरोमेटिक वाटर में मौजूद कैम्फर प्रेसिपिटेशन की फॉर्म के अंदर एरोमेटिक वाटर से सेपरेट हो जाएगा, अलहदा हो जाएगा बाय द एडिशन ऑफ साल्ट ऑफ पोटाशियम ब्रोमाइड। जैसे ही उसके अंदर साल्ट डाला जाएगा, जो कि पोटाशियम ब्रोमाइड का जिक्र है ऊपर इंग्रेडिएंट्स में, पोटाशियम ब्रोमाइड के साल्ट को हम जैसे ही एरोमेटिक वाटर में मिक्स करेंगे, उसमें मौजूद कैम्फर आपके पार्टिकल्स जो हैं आपस में एग्रीगेट करेंगे, आपस में एक दूसरे के साथ जमा हो जाएंगे, क्लस्टर बना लेंगे, क्लम्प बना लेंगे और प्रेसिपिटेशन की शक्ल में उस सॉल्यूशन से सेपरेट हो जाएंगे।
सोल्यूशन क्या है, ये तो प्रॉब्लम थी कि ये प्रॉब्लम हो सकता है जब पोटाशियम ब्रोमाइड एंड एरोमेटिक वाटर को एक साथ मिलाया जाए किसी भी चीज़ के अंदर, किसी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में। लेकिन इसका हल क्या होता है, एडिशन ऑफ इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लियर सोल्यूशन। तो आप क्या करेंगे, इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर इसके अंदर ऐड कर देंगे जो कि क्लियर सोल्यूशन बनने में मदद देगी। यहाँ पे तस्वीर में दिखाया गया, देखिए जैसे ही आप इसमें पोटाशियम ब्रोमाइड एंड एरोमेटिक वाटर के अंदर आप पोटाशियम ब्रोमाइड डालेंगे तो होगा क्या कि जो कैम्फर है वो प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा। अगर आप इसमें इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर की ऐड करेंगे तो हमारे पास क्लियर सोल्यूशन हासिल होगा। यहाँ पर भी यही दिखाया गया है कि जब सॉल्वेंट के अंदर हम साल्ट ऐड करते हैं तो साल्ट में मौजूद अगर कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट है जो साल्ट के साथ रिएक्ट करता है और आपस में क्लस्टरिंग एग्रीगेशन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम पीपीटी फॉर्म में यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं या प्रेसिपिटेशन लिखते हैं, तो वो नीचे जाके बॉटम में जमा होगा और वहाँ से आप इसको सेपरेट कर सकते हैं और ऊपर क्लियर फ्लूइड है उसको भी सेपरेट किया जा सकता है। लेकिन बाज़ दफ़ा प्रेसिपिटेशन अनवांटेड होता है, अनडिज़ायरेबल होता है और इसको हम ड्रग इनकम्पैटिबिलिटी में लेते हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि कोई प्रोडक्ट के नीचे अगर प्रेसिपिटेशन बन जाए और वो बॉटम में जाके एग्रीगेट होना स्टार्ट कर दें, जमा होना स्टार्ट कर दें, तो हम इसे अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट लेते हैं। अमूमन सिरप्स में देखने में आता है कि या सस्पेंशंस में देखने में आता है कि बॉटल के नीचे जाकर इंग्रेडिएंट जमा होना स्टार्ट कर देते हैं, मेडिकामेंट स्टार्ट कर देता है नीचे एग्रीगेट करना, और जब उसे शेक किया जाता है उसके बाद भी वो पूरी तरह डिज़ोल्व नहीं हो पाते सिरप में वो पार्टिकल, तो इसका हम अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट में ले लेते हैं और फिज़िकल इनकम्पैटिबिलिटी में डालते हैं। तो ये कुछ टाइप्स थी जो आज डिस्कस हो गई। इंसोल्युबिलिटी प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था, इममिसिबिलिटी एंड प्रेसिपिटेशन ये आज के लेक्चर में कवर हो गया। इसके बाद हम लिक्विफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे और कुछ और जो रिमेनिंग टाइप्स हैं फिज़िकल इनकम्पैटिबिलिटी उसके बारे में जानेंगे। तो फिज़िकल इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में याद रखिएगा, ऐसी इनकम्पैटिबिलिटी जिसमें अमूमन फिज़िकली चेंज देखने में आता है, विजिबल होती हैं अमूमन ये चेंजेस, और हम इन्हें इजीली करेक्ट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द फार्मास्यूटिकल स्किल्स। टाइप्स में मैंने आपको बताई थी, इंसोल्युबिलिटी, इमिजिबल लिक्विड्स, लिक्विफिकेशन, प्रेसिपिटेशन, जेलेटिनाइजेशन एंड अनप्लेटेबिलिटी। इसके अलावा भी बहुत सी टाइप्स होती हैं लेकिन आपकी बुक में ये बताई गई हैं तो हम इन्हीं को लेकर चलेंगे। फिर इसके बाद हम केमिकल की तरफ जाएंगे एंड थेरेप्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी या क्लिनिकल इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में जानेंगे। आज की डेट डालकर आप ये राइट डाउन करोगे प्रेसिपिटेशन के बारे में और इमिजिबिलिटी के बारे में, इंसोल्युबिलिटी आप कल कर चुके हैं। लेक्चर एंड करने से पहले मैं आपको टाइप्स दोबारा से रिपीट करवा दूँगी। ड्रग इनकम्पैटिबिलिटी की बेसिक टाइप्स में हमने पढ़ा था फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटीज एंड थेरेप्यूटिकल या क्लिनिकल इनकम्पैटिबिलिटीज। फिजिकल के अंदर था कि इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर सब्सटेंस विच लीड्स टू बी चेंज इन कलर, ऑर्डर, टेस्ट, विस्कोसिटी एंड मार्फोलॉजी अमॉन फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी कंसीडर किया जाता है इसे। केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी था में अगर हम डिफ़ाइन करें उसे तो हम इस तरह डिफ़ाइन करेंगे, रिएक्शन बिटवीन टू और मोर सब्सटेंस which leads to change in chemical properties of pharmaceutical dosage form। इस तरह का रिएक्शन अगर सब्सटेंस के दरमियान हो जो केमिकल चेंज लेके आए फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के अंदर, केमिकली तौर पे, कीमियाई तौर पे तब्दीली आ जाए जो उसके कंपोजिशन है प्रोडक्ट की उसमें, उसे हम केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी कहेंगे। अगर मार्फोलॉजिकली तब्दीली आई है, उसकी शक्लों से, तो उसके अपीयरेंस में तब्दीली आई है, फ्रेगनेंस में तब्दीली आई है, तो हम उसे कहेंगे फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। थेरेप्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी में अमूमन मॉडिफिकेशन ऑफ द थेरेप्यूटिकल इफेक्ट ऑफ वन ड्रग बाय अ पर टू अनदर ड्रग। अमूमन ड्रग इंटरेक्शन इसकी एक एग्जांपल होता है कि एक मेडिसिन की वजह से दूसरी मेडिसिन का इफ़ेक्ट मुतासिर हो रहा है और एक अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट हमें प्रोड्यूस कर रही है वो बॉडी के अंदर जाकर, तो इसको हम क्लिनिकल इनकम्पैटिबिलिटी या थेरेप्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी में ले लेते हैं। ये तीन इसकी बेसिक टाइप्स होती हैं ड्रग इनकम्पैटिबिलिटी की, जो कि अमूमन हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। फिर इनकी सब टाइप्स होती हैं जो कि आजकल हमने स्टार्ट की हुई है फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी की, फिर इनकी सब टाइप्स होती हैं, लेकिन जो बेसिक टाइप्स हैं वो यही कंसीडर की जाती हैं, फिजिकल, केमिकल एंड थेरेप्यूटिकल एंड क्लिनिकल इनकम्पैटिबिलिटी। आज के पॉइंट्स को अपने लेक्चर नोटबुक पे राइट डाउन कीजिएगा, आज की डेट डालकर, हेडिंग डालकर, और इनको साथ साथ याद करते जाएं ताकि आप लोगों को फर्दर टॉपिक्स को समझने में आसानी हो।
अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।